दो कारों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत, 2 की मौत 7 घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर बाईपास के पास रविवार दोपहर को 2 कारों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई तथा 7 जने घायल हो गए, जिन्हें सदर पुलिस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। एक्सीडेंट इतना भयानक तरीके से हुआ है कि हादसे के बाद एक कार तो हाईवे से नीचे गड्ढे में कई पलटी खा गई। अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मनीष मित्तल ने एक कार में सवार 6 लोगों में से 2 की मौत हो चुकी है तथा 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी कार में सवार 3 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल पहुंचे घायलों ने बताया कि एक कार में सवार आधा दर्जन लोग मध्य प्रदेश के रीवा से बालाजी में दर्शन करने जा रहे थे, जबकि दूसरी कार में सवार 3 लोग जयपुर से धौलपुर एक गमी में शामिल होने आ रहे थे। हादसे में बालाजी जा रहे कार सवारों में से रीवा निवासी लक्ष्मी उम्र 52 वर्ष, पत्नी राजकुमार और मोंटी उम्र 32 पुत्र राजेश की मौत हो चुकी है। वहीं अजय पुत्र काशीराम, अभिषेक पुत्र राजकुमार, किरण पत्नी अभिषेक और श्वेता पत्नी अजय की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जयपुर से धौलपुर आ रहे दूसरी कार में सवार 3 यात्री राकेश पुत्र रोशनलाल, रमा पत्नी राकेश और ममता पत्नी अशोक घायल हुए हैं। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी है, जिनके आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा की बेटी का आकस्मिक निधन। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक तथा धौलपुर जिले की राजनीति के कद्दावर नेता बनवारी लाल शर्मा की बड़ी बेटी का रविवार को मुंबई में हृदयघात से निधन हो गया, जिससे मुंबई से लेकर धौलपुर जिले तक शोक की लहर दौड़ गई। जगन भवन धौलपुर से पंकज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी बहन तनुजा शर्मा पत्नी अशोक शर्मा का पिछले 2 महीने से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वे मुंबई के एक निजी अस्पताल से इलाज ले रही थी। रविवार सुबह करीब 11 बजे उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष की थी, जिनके निधन से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पंकज शर्मा ने बताया कि वे लंबे समय से अपने परिवार के साथ ससुराल में मुंबई में ही रह रही थी। तनुजा शर्मा के पति दवाइयों की बड़ी निर्माता हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। तनुजा शर्मा के निधन पर फर्स्ट ट्रैक परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे तथा पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कार पलटने से एक महिला की मौत, 2 बच्चों सहित 4 घायल। गाड़ी का टूट गया था एक्सल। गंगापुर से लौट रहा था परिवार। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के छावेपुरा गांव के पास रविवार सुबह चलती कार का एक्सल टूट गया। कार का एक्सल टूटने से कार सड़क किनारे जाकर पलट गई। इस दौरान हादसे में कार में सवार महिला की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घायलों को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के पायलट ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार पलट गई है। सूचना पर उन्हें मौके पर स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे पलटी हुई मिली। मौके पर एम्बुलेंस कर्मियों को सड़क किनारे 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल हालत में मिले, जिसके बाद हादसे में घायल सभी लोगों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जिनमें से जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों की जानकारी उनको परिजनों को दी गई। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि 32 वर्षीय पुष्पेंद्र अपनी पत्नी प्रीति एवं पुत्र हर्षवर्धन 6 साल, पुत्री खुशी 1 साल और अपनी बुआ सास विमला को लेकर शनिवार को अपने गांव पिनाहट से अपनी ससुराल गंगापुर सिटी गया था। वहां से रविवार सुबह लौटते समय बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के छावेपुरा गांव के पास अचानक कार का एक्सल टूट गया। इस दौरान कार असंतुलित होकर सड़क किनारे जाकर पलट गई। ससुराल से लौटते समय हुए कार हादसे में सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की मौत हो गई है। 4 घायलों का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार,
जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। जूता कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा। 30 करोड़ नकदी जब्त। गद्दे में भरकर रखे थे नोट गिनने में लगी मशीनें। धौलपुर जिले के पड़ोसी जिले आगरा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने आगरा, लखनऊ, कानपुर के कर्मचारियों के साथ मिलकर 3 जूता कारोबारियों के 6 ठिकानों पर कार्रवाई की है। कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में जमीन में निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। इनर रिंग रोड के पास कारोबारियों ने बड़ा निवेश किया है। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने आगरा शहर के 3 जूता कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। MG रोड के BK सूच, धाकरान के मनसू फुटवेयर और हींग की मंडी के हरमिलाप ट्रेडर्स पर आयकर विभाग ने एक साथ कार्रवाई की है। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकदी मिली है। गिनती के लिए बैंकों से नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई हैं। आयकर विभाग ने BK सूच के MG रोड स्थित प्रतिष्ठान और सूर्यनगर स्थित घर पर सर्च की कार्रवाई की है। जूते की ट्रेडिंग कर रही मनसू फुटवेयर और BK सूच के मालिक रिश्तेदार हैं तथा बीते कुछ सालों में ही बाजार में बड़ा नाम बन गए हैं। हरमिलाप ट्रेडर्स का सू मटेरियल का काम है। इन्वेस्टिगेशन विंग की 12 से ज्यादा टीमें इस कार्रवाई में लगी हुई हैं। कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में जमीन में निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। इनर रिंग रोड के पास कारोबारियों ने बड़ा निवेश किया है। लैपटॉप, मोबाइल में छिपे हैं राज। आयकर अधिकारियों ने तीनों जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनसे डेटा लिया गया। रसीदें और बिल के साथ स्टॉक रजिस्टर की जांच में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली हैं। एक प्रतिष्ठान के संचालक ने अपने आईफोन का लॉक नहीं खोला, उसमें लेन देन के कई राज छिपे हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में दावा किया गया कि लगभग 30 करोड़ रुपए की नकदी जूता कारोबारियों से मिली है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन विंग के आगरा, लखनऊ और कानपुर के 30 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। रविवार रहा सबसे गर्म दिन। 46.7 डिग्री रहा तापमान। आम जन सहित पशु पक्षी गर्मी से बेहाल। धौलपुर जिले में मई के महीने में ही सूरज ने अपने पूरे तेवर दिखा दिए हैं। रविवार का दिन धौलपुर जिले के लिए इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया था। इससे 2 दिन पहले धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया था। उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रविवार को गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिससे आम जन सहित पशु पक्षी भी भीषण गर्मी में बेहाल हैं। गर्मी की वजह से दिन भर बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सड़कें सूनी सी नजर आई। जिले में प्रतिदिन हो रही तापमान में बढ़ोतरी को लेकर मौसम विभाग ने पूर्व में ही अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिनों तक तापमान में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि होगी, जिसके चलते लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
वहीं चिकित्सकों के अनुसार गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी और अन्य पेय पदार्थ पिए। बहुत जरूरी होने पर ही धूप में बाहर निकले। बाहर निकलने से पहले ताजा भरपेट भोजन करें। खाली पेट बाहर नहीं निकले। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। चार धाम यात्रा पर गए धौलपुर के 11 लोग 4 दिन से ऋषिकेश में फंसे। प्रधान प्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीण हैं शामिल। यदि इस समय आप चार धाम की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो रास्ते में आप परेशानी में फंस सकते हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए देश भर से लाखों लोग गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जिस कारण वहां के प्रशासन ने फिलहाल व्यवस्थाओं को देखते हुए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, जिस कारण धौलपुर जिले के 11 महिला पुरुष पिछले 4 दिन से ऋषिकेश में ही फंसे हुए हैं, जिनमें पंचायत समिति राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर भी शामिल हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के कचियारा इलाके के गांव चीलपुरा निवासी हिम्मत सिकरवार ने बताया कि मेरे गांव चीलपुरा से 2 गाड़ियों से 11 महिला पुरुषों का एक दल 15 मई 2024 को घर से 4 धाम की यात्रा पर निकला था। शाम को हम हरिद्वार पहुंच गए, जहां से 16 मई को हम ऋषिकेश पहुंच गए, लेकिन आगे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिस कारण पिछले 4 दिन से हम लोग ऋषिकेश में ही फंसे हुए हैं। हिम्मत सिकरवार ने बताया कि ऋषिकेश में देश भर की बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने व्यवस्थाओं को देखते हुए फिलहाल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। ये रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश में राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, उनके पुत्र रिंकू तोमर, महेश तोमर, श्याम सिंह सिकरवार, विक्की चौहान, भोलू चौहान, हिम्मत सिंह सहित चीलपुरा गांव के अन्य ग्रामीण फंसे हुए हैं। आए हुए हैं हरिद्वार ऋषिकेश में 4 धाम की यात्रा के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोगों को ना तो पंजीकरण हो पा रहा है, इसलिए सभी लोग परेशान हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ। पता नोट करें, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर। स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. समर फुटबॉल बेबी लीग का हुआ भव्य आगाज। उद्घाटन मैच मुचकुन सुपर किंग ने 1-0 से जीता। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय समर फुटबॉल बेबी लीग का उद्घाटन रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतुल कुमार भार्गव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सदैव खेलते समय खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में
खेल नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फुटबॉल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला पसंदीदा खेल है और धौलपुर में एक बार फिर जिला फुटबॉल संघ के प्रयासों से फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान ने बताया कि 7 दिवसीय समर फुटबॉल बेबी लीग में 8 टीम में भाग ले रही हैं और जिसमें जिले के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर खेल प्रेमियों की ओर से मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। उद्घाटन मैच मचकुंड सुपर किंग व चंबल रॉयल के मध्य खेला गया। रोमांचक मैच में मचकुंड सुपर किंग ने 1-0 से मैच जीत लिया। एकमात्र गोल मनप्रीत मान की ओर से किया गया। इस अवसर पर कोच असलम खान, राकेश यादव सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। सोमवार को शेरगढ़ टाइगर्स और घंटाघर रॉकर्स के मध्य मुकाबला होगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि फुटबॉल में धौलपुर में बहुत समय देखते हुए हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा रुझान बच्चों में अब तक फुटबॉल के प्रति नहीं देखा गया। तो मैं धन्यवाद दूंगा पहले तो इसमें जो इनके संघ है और इनके जो कोच हैं, रेफरी हैं, इन सबको कि इन्होंने इतने बच्चों को इस खेल से जोड़ा। क्रिकेट में तो सबका इंटरेस्ट रहता है, लेकिन फुटबॉल में इंटरेस्ट होना, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड का बहुत बड़ा गेम है और कई सबसे ज़्यादा कंट्रीज में खेले जाने वाला गेम है। तो ऐसे गेम में आप लोग आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाजों के साथ चलने वाला राजपूत समाज मलिंगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में जिला राजपूत समाज की ओर से राजाखेड़ा के महाजीतपुरा गांव में रविवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मंचासीन रहे, जिनके साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला राजपूत समाज के अध्यक्ष भागीरथ सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर पर पूजा अर्चना व माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज सदैव से सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाला समाज रहा है। हमें समाज में शिक्षा व नारी शिक्षा पर जोर देना होगा, जिससे राजपूत समाज के साथ सर्व समाज को विकसित करने का संदेश देगा। मलिंगा ने कहा कि समाज को एकजुट होकर समाज के हित के लिए सोच रखनी होगी, तभी समाज का उत्थान संभव है। राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार ने कहा कि राजपूत समाज का यह कार्यक्रम राजाखेड़ा में आयोजित किया गया। यह हम सभी के लिए अच्छा संदेश है। महापुरुषों की जयंती के अवसर पर हमें सामाजिक सरोकार के लिए ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए। राजपूत समाज सदैव से अन्य समाजों के प्रति सेवा भावी समाज रहा है। कार्यक्रम को पूर्व प्रधान मोनू जादौन, युवा नेता RK सिंह, विजेंद्र सिंह, राजा भैया, करणपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। समय पर जब भी समाज के लोग हमें बुलाते हैं, हम जब आते हैं और आगे भी समाज के लोग बुलाएंगे, आगे भी आते रहेंगे। सभी लोग हमारे महान पुरुष हैं, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी जयंती का कार्यक्रम सभी लोग मनाते हैं और सभी लोग हम आते हैं। हमारे समाज के लोग काफ़ी लोग आते हैं और पूरे देश के अंदर सातों समाज के लोग मानते हैं और सातों समाज के लोग समय समय पर जयंती मनाते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी बदमाश, अपहरण के मामले में 25 दिन से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने थाना अधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो अपहरण के मामले में फरार चल रहा था। थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि भरतपुर रेंज IG राहुल प्रकाश, धौलपुर SP सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में व मनिया CO राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को राजाखेड़ा के चौधरी बाग रोड पर बबलू उर्फ जयप्रकाश का अपहरण किया गया था, जिसमें बबलू ठाकुर आरोपी पाया गया, जो कि तभी से फरार चल रहा था, जिसको रविवार को राजाखेड़ा में बजरंग भट्टा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिस पर इससे पहले अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए।
अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। अब धौलपुर में ही करें स्पेशल BSTC और करें धन एवं समय की बचत, साथ ही बाहर जाने की परेशानी से पाएं छुटकारा। धौलपुर जिले में विशेष BSTC कराने वाला एकमात्र संस्थान। 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद सरकारी शिक्षक के लिए कर सकते हैं अप्लाई। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जगदीश चौराहे के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। 15 मई से सीधा प्रवेश ले। योग्यता 12वीं पास, 50% से अधिक। SC/ST के लिए 45% से अधिक। SC/ST के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9414887848। महिलाओं को दी फिटनेस व स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। एरोबिक्स शिविर में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की सत्यनारायण धर्मशाला सब्जी मंडी में महिलाओं की फिटनेस और स्वास्थ्य से जुड़े एरोबिक्स शिविर का आयोजन जागृति महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 5 दर्जन से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं, जिनको स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आयुर्वेद और चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 12 मई से किया जा रहा है, जो 20 मई तक चलेगा। बाड़ी शहर की महिलाओं के लिए आयोजित एरोबिक्स शिविर को लेकर व्यवस्थाओं से जुड़े प्रभारी हरिओम बंसल ने बताया कि एरोबिक्स शिविर 9 दिवसीय है, जो 12 मई रविवार से शुरू हुआ है। इसका समापन कल सोमवार 20 मई को किया जाएगा। एरोबिक्स शिविर में महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं। एरोबिक्स शिविर की मुख्य ट्रेनर राशि अग्रवाल ने बताया कि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एवं अन्य व्यायाम जरूरी है, जिसको लेकर यह शिविर लगाया गया है। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे महिलाओं को एरोबिक्स से जुड़ा अभ्यास कराया जाता है, जिससे वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। साथ में मस्तिष्क को भी प्रफुल्लित बनाए रखने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के दौरान पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी वैद्य शशिकांत शर्मा ने आयुर्वेद से जुड़ी शरीर को स्वस्थ रखने की विभिन्न जानकारियां दी। इस दौरान शहर के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं पूर्व PMO डॉक्टर शिव दयाल मंगल ने भी महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान की। इस दौरान प्रशिक्षण ले रही सभी महिलाओं के हीमोग्लोबिन और डायबिटीज की जाँच कराई गयी। इस 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जागृति महिला मंडल की रजनी सिंघल, सुमन बंसल, राधा मित्तल, सोनम बंसल, मनोरमा मित्तल, कृष्णा जिंदल, सुषमा पहाड़िया, गीता गर्ग, राजकुमारी बिंदल, अनीता अवस्थी, सुनीता बंसल, सीमा मित्तल सहित तमाम महिला सदस्य मौजूद रहीं। ये श्री सत्यनारायण धर्मशाला में एक जागृति महिला मंडल है, जिसमें 12 महिला सदस्य मुख्य रूप से पदाधिकारी हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, महिला जागृति, महिलाओं को जागृत करने के लिए महिलाएं मोस्टली घर पर ही काम करती रहती हैं। उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पता नहीं है। उनको जागृत करने के उद्देश्य से ये 12 मई से और 20 मई तक 9 दिवसीय कैंप लगाया गया है। और इसका समय भी बड़ा अच्छा, सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक। 1 घंटे में न केवल एरोबिक्स के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं, बल्कि उनको विशेषज्ञों के द्वारा, जैसे आज जिला आयुर्वेद अधिकारी और जो डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय सिखा रहे हैं। कल जैसे इनकी सभी की हीमोग्लोबिन की, डायबिटीज़ की जांच की गई थी और बाड़ी के सुप्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट श्री डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी द्वारा इनको स्वस्थ रहने के सूत्र बताए गए थे। 2 दिन पूर्व योगाभ्यास के द्वारा कैसे स्वस्थ रहा जाए, ये भी इनको बताया गया था। विभिन्न माध्यमों से इनको जागृत करने का प्रयास मातृशक्ति का है और इससे बहुत लाभ उठा रही हैं। लगभग 60-65 महिलाएं प्रतिदिन बड़े मनोयोग से और समय से पूर्व आकर के इस शिविर का लाभ ले रही हैं। पुरस्कृत शिक्षक फोरम की हुई बैठक की चर्चा। पुरस्कृत शिक्षक फोरम जिला शाखा धौलपुर के शिक्षकों की बैठक का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ।
जिसमें पुरस्कृत शिक्षकों के लिए प्राप्त उपलब्धियां एवं प्रयासों की चर्चा की गई। बैठक का आयोजन राज्य अवार्डी प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित शारीरिक शिक्षक एवं सचिव सुरेश गोस्वामी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। बैठक में सचिव सुरेश कुमार गोस्वामी ने कहा कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम की मजबूती एवं सक्रियता के लिए उचित कदम उठाए जाएं, जिससे प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठकों तथा संगठन को बल मिल सके। प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन ने कहा कि समय की मांग है कि हम हमारे सामूहिक हितों के लिए जागरूक, सक्रिय व बड़ी संख्या में संगठित होकर के जिला और राज्य फोरम बैनर तले सहभागिता करके अपना योगदान दें। बैठक में कोषाध्यक्ष भगवान सिंह मीना, मनोज कुमार शर्मा, जय सिंह, परवेज खान, अशोक कुमार आदि ने भी अपने अपने सुझाव और विचार व्यक्त किए। पुरस्कृत शिक्षक फोरम 5 जून को पक्षियों के लिए परिंदा अभियान चलाएगा। जैन मंदिर में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की हुई शुरुआत। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृत संस्थान सागानेर से आमंत्रित विद्वान आकाश जैन सोरई और सौरभ जैन टीकमगढ़ से पधारे हैं। विद्वानों द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में किया जाएगा। शिविर के उद्घाटन सत्र में सर्वप्रथम मंगलाचरण, चित्र अनावरण, कलश स्थापना, 4 अनुयोग शास्त्र स्थापना के बाद परम पूज्य मार्गदर्शक प्रेरणा स्त्रोत बाबूजी डालचंद ने उद्बोधन दिया। उन्होंने सभी से शिविर का लाभ उठाकर धर्म लाभ प्राप्त करने का निवेदन किया। शिविर 19 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, पूर्व अध्यक्ष हरिश्चंद्र जैन, उपाध्यक्ष प्रभास जैन, विनय ठाकुर, प्रकाश चंद्र जैन, राम भरोसी लाल जैन, राजेंद्र प्रसाद जैन मांगरोल, अमित जैन, कृष्ण मोहन जैन, चेतन जैन, धीरज जैन, सुनील चौधरी आदि समाज बंधु मौजूद रहे। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। मित्रता करो तो श्री कृष्ण सुदामा जैसी, साध्वी राधिका शास्त्री। कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के गांव टहरीकापुरा में ज्ञानानंद महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर साध्वी राधिका शास्त्री के प्रवचन सुनने के लिए अंतिम दिन भागवत प्रेमियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। साध्वी राधिका शास्त्री ने श्री कृष्ण और सुदामा मिलन की लीला सुनाई। लीला सुनाते समय सभी भक्तों को अधिक से अधिक पौधारोपण लगाने की बात कही। साथ ही अमीर गरीब में अंतर न करती हुई विपत्ति में भी एक दूसरे का साथ देकर इंसान को मानव धर्म का पालन करने की बात सुनाई। पांडाल में ज्ञानानंद बाबा के जयकारों के साथ कहा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज इस तपोभूमि की धरोहर एवं विरासत है और भागीरथ बाबा हमारी पहचान है, जिन्होंने टहरी सहित पूरे क्षेत्र में भक्ति की रसधारा प्रभावित की। इस दौरान ग्राम टहरीकापुरा के पिपरोनिया परिवार के हीरा सिंह, बैजनाथ कुंवर सिंह, पप्पू सिंह बनवारी ने 181 फीट का साफा और सकवारिया परिवार के प्रकाश चंद, डीके कुशवाहा, महेंद्र, सुरेंद्र राहुल ने भी पगड़ी पहनाई। साथ ही जागीरदार कापुरा के राम खिलाड़ी भरत सिंह, रामदयाल, लोहरे राम, राजपुर के गोकुल सिंह, रावत त्यागी और टहरी के हाकिम सिंह गौड़, रविंद्र त्यागी सहित सैकड़ों लोगों ने व्यास राधिका शास्त्री का फूल माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। सुदामा चित्रण, जो भागवत कथा के दौरान आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। पांडाल में हजारों की संख्या में अंतिम दिन भगवत प्रेमियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर भागवत कथा परीक्षक संत मुरारी लाल और संत जगनानंद ने टहरीकापुरा की ओर से आयोजित भागवत कथा को सुनने आए सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त करते हुए 20 मई को प्रसादी पाने के लिए भंडारे में आने की बात कही। स्थानीय निवासी डीके कुशवाहा ने बताया कि प्रसादी वितरण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसके लिए सभी ग्रामवासियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाराज के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 7 दिन कथा चली।
भक्तों ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनी और सबसे निवेदन है कि कल की सुबह आश्रम पर सुबह अवसर पर सभी प्रसादी पाने के लिए सभी आए, बड़े प्रेम पूर्वक बड़े धूम से सुने। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे